नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना चेन रूल है, और काफी हद तक थोड़ा बहुत तो मैंने, अगर याद हो तुम्हें तो बताया ही था एक क्लास में जब हम लोग टेन हॉस्पिटल कर रहे थे, ठीक है। तो फिर एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कोई मान लो, एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू मान लिया साइन ऑफ, या ऐसा मान लो y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ साइन, अंदर क्या है मान लो 2 की पावर ln 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। वही बात है कि भाई इसमें बहुत तरह के फंक्शन है, पहले क्यूब भी रूट है, फिर उसके बाद साइन है, साइन के अंदर जाओगे तो 2 मिलेगा, 2 के पावर में जाओगे तो फिर वो ln का भी फंक्शन मिलेगा, यानी इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारे, सिंपल एक फंक्शन तो है नहीं, तो इसी को चेन रूल कहते हैं, ठीक। तो अगर मैं मान लो एक फंक्शन ऐसा y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ k, f के अंदर g है, g के अंदर h है, h के अंदर k है, ठीक है ना, 4 टाइप्स के डिफरेंट फंक्शंस है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये बोला था कि आउटर मोस्ट फंक्शन से अंदर जाएंगे हम लोग, ठीक है। हमेशा कोई भी फंक्शन, जैसे मान लो बाहर f लगा हुआ है, तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा उसके आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो ये f है, ये g के रिस्पेक्ट में होगा, g h के रिस्पेक्ट में होगा, h k के रिस्पेक्ट में होगा, और फाइनली k किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर देखो लिखते कैसे, अगर इसको dy by dx करोगे आप, तो ये ऐसा हो जाएगा d by dx, d by dx ऑफ f g h k, ये तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हमने दोनों साइड लगा दिया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया, डी बाई डी एक्स इधर भी लगा दिया। अब देखो ये वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा हम चेंज कर, देखो कैसे करते हैं। इसको देखो ऐसे लिखता हूँ मैं, डी अंदर एफ जी एच के हो गया, डिवाइड बाई डी ऑफ जी एच के, मैं डी ऑफ इससे डिवाइड कर दूंगा, तो किसी नंबर से अगर डिवाइड करोगे, किसी नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इससे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डी ऑफ जी एच के एक्स, ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई किया, फर्दर फिर डी ऑफ डी ऑफ एच के एक्स, इससे डिवाइड कर दिया, फिर जब डिवाइड करोगे तो डी ऑफ एच के एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डी ऑफ के एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करोगे तो फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी ऑफ के एक्स, ये, और लास्ट में डी एक्स बचा हुआ, जो डी एक्स है ना उसको हमने फर्दर देखा, यहाँ तक नोट करो। किया क्या था हमने कि डी बाई डी एक्स पहले दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था, फिर ये जो पार्ट है आरएचएस वाला, उसमें क्या किया हमने कि डी ऑफ, देखो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कोई भी फंक्शन हमेशा अपने आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर आर्गुमेंट एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगी। तो अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि भाई हमेशा जो भी फंक्शन मिला था उसका आर्गुमेंट हमेशा हमेशा क्या मिल रहा था हमें,
एक्स ही मिल रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ साइन के अंदर एक्स है ही नहीं, अजीब अजीब के फंक्शन है। तो मेन फंडा आपको यही याद रखना है कि कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमेशा वो अपने आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो जैसे डी ऑफ एफ जी एच के यहाँ तक, तो ये फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अपने आर्गुमेंट यानी जी वाले पार्ट, ये पूरा इसका आर्गुमेंट है, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ये नंबर तो यहाँ था नहीं, यहाँ पर केवल dx था, तो हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, यानी डी ऑफ जी से लेके यहाँ तक के पार्ट से डिवाइड कर दिया। तो अब ये इसको इसका आर्गुमेंट मिल गया, तो ये अपना आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी नंबर से हमने डिवाइड किया तो उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो फर्दर जो डिवाइड किया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे तुमने मल्टीप्लाई किया तो एक नया पार्ट बन गया, अब ये नया फंक्शन बन गया जो जी से स्टार्ट हो रहा है और इसका आर्गुमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये अपने आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो फर्दर हमने क्या किया, इसके आर्गुमेंट को डिवाइड कर दिया, फिर जब डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे एक नया फंक्शन मिलेगा h, जिसका आर्गुमेंट क्या है k, तो k से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आउटर मोस्ट फंक्शन का आर्गुमेंट डायरेक्टली क्या आ गया, x आ गया, और वो ऑलरेडी dx हमारे पास था, तो इसमें हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो dx हम कैरी कर रहे थे ना उसी को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते, देखो ये हो गया अपना, ये पूरा हो गया f डैश g ऑफ h ऑफ k, ये हो गया g डैश h ऑफ kx हो गया, ये हो गया h डैश kx, और ये हुआ डायरेक्टली k डैश हो गया, ये अपना चेंज हो गया। क्लियर हुआ, डाउट किसी को? समझ गए, मतलब ये अपना फंडा निकालने का और अप्लाई करने का तरीका सिंपल वही है क्या, अप्लाई करने का सिंपल वही तरीका है। क्या बोला था मैंने, हमेशा आउटर मोस्ट से इनर हम क्या करेंगे, जाएंगे, जिस टाइप का फंक्शन मिलेगा और जो उसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल होता है वही हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं फिर उससे जरूर। जैसे मान साइन हो, मान लो कॉस हो, ये की पॉइंट 3 है। ध्यान रखना हमेशा, कभी कभी मिस्टेक होता है कि इनर जब अंदर से बाहर से हम जब अंदर जाते हैं ना, बीच में कोई पार्ट छूट जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब देखो फंक्शन में कैसा टाइप मिलेगा, जब से तुम बाहर से आउटर मोस्ट में क्या है, सबसे पहले हम क्या है प्रोनाउंस करेंगे, क्यूब रूट हो, यानी सबसे पहले हमें क्यूब रूट मिलेगा। क्यूब रूट का मतलब ये हुआ, देखो इस टाइप का फंक्शन, मतलब क्यूब रूट किसी पे है तो उसको क्या ले सकते हैं, 1/3 पाओ, अगर इसका पावर क्यूब रूट है तो इसका मतलब 1/3, 1/3 का मतलब क्या हुआ, ये x की पावर n टाइप का है। टाइप की बात करें, हमेशा टाइप की बात करेंगे, और उस टाइप का जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल होता है वही हमें अप्लाई करना है। तो जब भी कोई पावर मिले, वो क्यूब रूट मिले, स्क्वायर रूट मिले, कोई पावर 100 मिले, 10 मिले, अगर कोई भी पावर है तो उसको हमेशा x की पावर n टाइप का हम कंसिडर करेंगे। तो ये बाहर में ये पूरा फंक्शन है, और इस पूरे फंक्शन का पावर क्या है, 1/3। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले 1/3 का करना पड़ेगा, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा,
1/3 यही तो होगा, 1/3 इंटू पूरा नंबर इसका पावर n-1, ये तो लिखते हैं हम कि जिसमें कोई पावर है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइड बाई नंबर या फंक्शन, इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पावर -1। अब इसको करोगे तो ये पूरा इंटीरियर फंक्शन, ठीक है, ये पूरा इंटीरियर है, मतलब वाई डैश जो निकालेंगे हम लोग वो क्या आएगा अपना, साइन cos e की पावर 3x 1/3 ये रहेगा, और इसके पावर 1/3 -1। चाहो तो डायरेक्टली -2/3 लिख दो, ठीक है, मतलब इतना भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3 -1 करोगे तो -2/3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट -2/3 कर दो। अब ये आउटर मोस्ट फंक्शन का काम खत्म हो गया, ये वाला। इसके बाद अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन मिलेगा, और साइन का डिफरेंशियल cos हो जाएगा, cos। अब ये इसका पूरा आर्गुमेंट है, एज इट इज कैरी ऑन हो जाएगा, यानी cos के अंदर cos e की पावर 3x, cos साइन का काम खत्म हो गया। साइन के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, cos, cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, यानी हो जाएगा माइनस साइन, इसका अंदर का आर्गुमेंट एज इट इज e की पावर 3x, ठीक है, ध्यान रखना ये मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, पूरा नंबर इनटू cos का काम खत्म हो गया, cos के अंदर क्या मिलेगा, e की पावर समथिंग। अब e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग नहीं आएगा, e की पावर कुछ भी रखो, e की पावर का तो हम क्या स्टैंडर्ड क्या मानेंगे, हमेशा e की पावर x मान के चलेंगे, तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। फिर इसकी पावर में जाएंगे, ठीक है, अब पावर में जाओगे तो पावर इसका क्या है, 3x है, और 3x का डिफरेंशियल 3x का 3 और x का 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को। तुमने देखा था तो गलत देखा था, वो जहां भी देखा था उसको करेक्ट कर लेना। डिफरेंशियल देखो, ये e की पावर 3x है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, e है, e के बारे में क्या पता है, e का डिफरेंशियल हमेशा क्या आएगा, e ही आएगा, ठीक है। अब इसके पावर का देखो ऐसे करते, ये हो गया, अब ये 3x का है, 3x का डिफरेंशियल, अब 3x में डिफरेंशियल में 3 तो बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा x, और x का डिफरेंशियल क्या होता है 1। 3 अपने आप से थोड़े है, 3 कौन, ये जो है ना x का जो मल्टीपल था वो 3 है, ये 3x का डिफरेंशियल करोगे तो 3 तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, क्यों, 3 तो उसका मल्टीपल है, x का डिफरेंशियल 1 होगा, तो अल्टीमेटली 3 into 1 यानी 3 होगा। और किसी को डाउट किसी फर्स्ट पार्ट में। देखो जब जितना डिफरेंशियल करोगे ना उसमें सबसे ज्यादा चेन रूल ही आता है, और भी है इसमें, मतलब आगे और भी कर ही रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है या जो इसका यूज होता है सबसे ज्यादा वो चेन रूल ही अपना है।
ठीक है। अब इससे करेंगे तो सबसे पहले tan, तो sec स्क्वायर पूरा नंबर 2/3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, पहला हो गया tan का। tan के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना, देखो tan के अंदर जाओगे तो ln नहीं मिलेगा, ध्यान देना इस बात का। tan के अंदर जब हम जाएंगे तो ये पहले पावर मिलेगा, यानी ये पूरा क्या है, x की पावर n टाइप का। तो पहले x की पावर n क्या करेंगे, और x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n यानी 2/3 इंटू ln cos 2x होल पावर 2/3 माइनस 1, n का हो गया। अब n के अंदर जाओगे तो ln मिलेगा, ln का डिफरेंशियल 1/x, और यहाँ पर 1/cos 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ln का जो आर्गुमेंट है वही x कंसीडर करेंगे, वही नीचे आएगा। ठीक है, अब ln के अंदर जाओगे तो cos का माइनस साइन, और सॉरी माइनस साइन 2x, और जब cos के अंदर जाओगे तो 2x मिलेगा, 2x का शॉर्ट हो गया। बहुत ही देखो चेन रूल अगर समझ गए जैसे मैंने बताया ना, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं। सिंपल हमें यही याद रखना है कि भाई इनसाइड सॉरी आउटसाइड से इनसाइड हमें ट्रेवल करना है। इन बिटवीन जिस जो भी फंक्शन मिलेगा उसको एज ए स्टैंडर्ड फंक्शन मान के हमें डिफरेंशिएट करना है, और जो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वही हमें बार बार क्या करना है, लिखते चलना है। ठीक है, बस यही है। पहले 2 मिलेगा, तो 2 का क्या होता है, 2 की पावर ठीक है इंटू ln2, यही होता है ना भाई, ये हमेशा इसको यही मानेंगे 2 की पावर x। 2 मिल गया ना, तो हमेशा इसका डिफरेंशियल क्या करेंगे, ये मान लेंगे पूरा x है, और 2 की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 की पावर x इंटू ln2। बस x के जगह पर ये पूरा आर्गुमेंट आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर x में आर्गुमेंट x था तो उसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो 2 की पावर x को टाइप का जो हम मानेंगे फंक्शन वो यही मानेंगे 2 की पावर x टाइप का, और 2 की पावर x टाइप का डिफरेंशियल 2 की पावर x इंटू ln2 हो गया। अभी 2 का हो गया, 2 के ऊपर जाओ अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, पहले फोर्थ रूट मिलेगा, यानी x की पावर n टाइप का। ये जो फंक्शन हो जाएगा वो x की पावर पूरा x और पावर n, तो क्या होगा इसका n इंटू एक्स, जो क्या है साइन ऑफ लॉग बेस टू x की पावर 4+5 का होल पावर क्या हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा 1/4 माइनस 1।
तुम लिखो चाहो तो डायरेक्टली -3/4 लिख लिया करो। अब पावर का काम खत्म हो गया। पावर के अंदर जाओ क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। साइन पे क्या होता है, कॉस। तो कॉस ऑफ जो भी आर्गुमेंट है log बेस 2 x की पावर 4 + 5। साइन का काम खत्म हो गया। साइन के अंदर जाओगे तो log मिलेगा। अब देखो ये log टू द बेस a है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 वाले में log थोड़े लगाएंगे भाई, प्लस में तो log अंदर थोड़े जाएगा यार। लॉग अंदर तब जाता है जब प्रोडक्ट में हो, लॉग सब में थोड़े अंदर जाएगा, वो तो एज इट इज ही कंसीडर होगा, ठीक है। अब देखो लॉग का करेंगे तो तुम्हें याद होगा, लिखा रखा था मैंने कि log x टू द बेस 2 का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x इनटू log 2 टू द बेस e, या इसी को मैंने क्या बोला था, 1/x इनटू ln 2। अब तुम्हें जो मर्जी वो लिख लो, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों मिलता है, ठीक। अब इसको करेंगे log 2 का तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 4 + 5, चलो नीचे भी लिखता हूँ, इनटू ln 2। और लॉग का हो गया, लॉग के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, और लॉग के अंदर जाएंगे तो 2 प्लस में टर्म है, तो अगर तुम्हें याद हो 2 प्लस में टर्म हो तो क्या करते हैं उसको, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन। जहां भी कोई सम या डिफरेंस में मिला, कंसेप्ट जो अप्लाई करेंगे वो टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन। तो x की पावर 4 का डिफरेंशियल 4x की पावर 3 और 5 का डिफरेंशियल 0 हो गया। फिर बात डाउट तो नहीं किसी को। अरे वही तो लिख सकते हैं यार, लॉग क्या बताता है, log x टू द बेस a को क्या लिखते हैं, log x डिवाइड बाई log a, ये लिखते हैं ना। अब बेस तुम दो चार लिख सकते हो, अब क्योंकि हमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस ई चाहिए, तो दोनों में बेस ई क्या कर देंगे, ई कर देंगे दोनों का बेस। ऊपर क्या हो जाएगा ln x और नीचे क्या होगा ln a। अब ln तो कांस्टेंट हो गया ना, मतलब इस केस में देखो तो 2 है, तो अगर यहाँ 2 है, मान लिया 2 है, तो 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसको हमने क्या लिख लिया ln x बाई ln 2। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ln 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ना, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ln x का डिफरेंशियल 1/x, यानी क्या हो जाएगा जो यहाँ मैंने लिख रखा है। अरे u बाई v क्यों अप्लाई करोगे, u बाई v तब हम अप्लाई करते हैं जब दोनों x का, ये भी फंक्शन x का है और ये भी फंक्शन x का है। ये जो है ना देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ना ये ऐसे लिखा है 1/ln 2 इंटू ln x। अब ये कांस्टेंट है ना, यानी ऐसा है k इंटू ln x का है, ये जो टाइप है ना k इंटू ln x। ln 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर, उसको अगर a बाई b करोगे तो 0 हो जाएगा, उसका क्या मतलब है, ठीक है। और किसी को डाउट नहीं। तो देखो 11th की चीजें मैं जब से कैलकुलस स्टार्ट किया तब से मैं बोल रहा हूँ कि लॉग आपको आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। लॉग हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सब बार बार यूज हो गए, तो ट्रिगो हो गया, जिनको नहीं पता हो कम से कम करते चले। चलो हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है फर्दर थर्ड वाले में। थर्ड में डाउट किसी को, एनीबॉडी। चलो फोर्थ करें फिर।
हो गया 4। अब देखो एक टाइप का क्वेश्चन है, अब देखो हमें क्या निकालना है कि एफ डैश क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, ध्यान समझिए। क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ कि पाई बाई 6 कितना नंबर होता है, ये लगभग निकालोगे तो 3.14/6, ये कितना होगा लगभग 0.5, ये होगा लगभग 0.5 आएगा। ठीक है, अब इसका अगर क्यूब करोगे तो इसका क्यूब भी क्या आएगा, फ्रैक्शन ही आएगा ना भाई। अगर इसका क्यूब निकालोगे पाई बाई 6 का तो क्यूब अब क्या हो जाएगा 0.5, ये भी लगभग क्या आएगा, अब ये कुछ आएगा मतलब पॉइंट में ही आएगा, कितना आ सकता है जो भी है, मतलब ये भी जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में है, इनफैक्ट 0.5 के आसपास ही आएगा, फ्रैक्शन ही है। यानी हम एक 0.5 के आसपास का डैश निकालें तो x क्या है, ये x रहता है ना, यानी x जो है वो इसके बीच का है। तो ध्यान देना ये जो नंबर है ना, तो ये भी मेन पार्ट है, ये जो नंबर है ये क्या है, हमें बॉक्स ऑफ x लिखा हुआ है और जहां पे हमें डिफरेंशिएट करना वो नंबर क्या है 0 से 1 के बीच का है। क्यों 0 से 1 के बीच का है, तो उसने दे रखा है कि आपको f डैश क्यूब रूट ऑफ पाई बाई 6 पे निकालना है। तो जो x है वो 0 से 1 के बीच का है, तो यहाँ पर सिंस x 0 से 1 के बीच का नंबर है तो 0 से 1 के बीच में बॉक्स x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो फिर 0 हो जाएगा। तो जो fx है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos ऑफ x। क्लियर हुआ, इस कैसे आ गया, ये हमने कहां से लिया, ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि वो x दे रखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना इस बात का, कभी भी आप किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और उस डिफरेंशियल में बॉक्स ऑफ एक्स यूज हो रहा है, तो बॉक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशियल हम कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है ना, देखो बॉक्स ऑफ, देखो डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ स्लोप, और बॉक्स ऑफ हर बार क्या होता है चेंज होता रहता है। तो हमें वो निकालना पड़ेगा कि भाई एक्स के कौन से नंबर पे या कौन से वैल्यू पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब भी किसी डिफरेंशिएशन में बॉक्स ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो ना, बॉक्स ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो या फिर फ्रैक्शन ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो, तो उसमें हमेशा एक्स का वैल्यू दिया हो। वैल्यू का मतलब होगा किसी का आसपास का दे सकता है, मान लो एक्स दे दिया 1 से 2 के बीच में, यानी एक्स को इस तरीके से दे रखा होगा ताकि आप इसकी वैल्यू को लिख पाओ। समझ गया ना, तो जब भी किसी डिफरेंशिएशन में, ठीक है, या इनफैक्ट आपको जब देखोगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये इनडेफिनेट में बॉक्स कभी आएगा ही नहीं। जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें बॉक्सेस कभी नहीं आता। बॉक्सेस के बारे में मैंने एक बात बोला भी था, अगर तुम्हें याद हो, कि बॉक्सेस एक ओवरऑल डिफरेंस क्या है, कौन क्या नाम वेरिएबल फंक्शन, लेकिन हमेशा एक फिक्स इंटरवल में क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी किसी डिफरेंशिएशन में बॉक्स आएगा ना, तो उसके साथ किसी ना किसी डायरेक्ट तरीके से दे रखा हो या इनडायरेक्ट तरीके से एक्स का वैल्यू दिया हो, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, तो हमेशा इसको आप चेंज करना पड़ेगा, जब तक इसको तुम चेंज नहीं करोगे तब तक इसको डिफरेंशिएट नहीं करोगे। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी बॉक्स ऑफ एक्स आएगा फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन होगा ही, तभी हम कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली दे दिया कि आपको एफ डैश यहाँ पे निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू यही नंबर होगा। तो अगर एक्स का वैल्यू यही नंबर होगा तो हमने उसका वैल्यू निकाला तो 0 से 1 के बीच का हुआ, तो बॉक्सेस क्या हो जाएगा 0, तो सिंपल है cos x क्यूब। ठीक है, इसमें मेन पार्ट यही था, बाकी तो हो ही आएगा। वाई डैश करोगे तो क्या आ जाएगा cos का माइनस साइन और x क्यूब का 3x स्क्वायर।
और फिर वो वैल्यू डाल दो, आ जाएगा आंसर। समझ गया ना? तो डाउट तो नहीं किसी को? ध्यान रखना, कुछ बातें अगर बोलूं और तुम्हें नहीं पता हो तो लिख लेना करो, मतलब कॉपी के ऊपर लिख लिया या कहीं लिख लिया उसमें, ठीक है? ताकि कम से कम रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहे। याद नहीं होगा तो बॉक्सेस का तुम कुछ भी लिख दोगे डिफरेंशिएट, ठीक है ना? तो ध्यान रखना कि बॉक्सेस अगर डिफरेंशिएशन में आएगा तो हमेशा एक्स का वैल्यू इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब ऐसा हो गया, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे कैसे लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, वेर एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, ये GIF देन फाइंड दिस, ठीक है? तो कभी कभी डायरेक्टली भी दे देगा, या इनडायरेक्टली का मतलब एफ डैश तुम्हें निकालना हो तो उसके अंदर के वैल्यू को हम क्या मानेंगे, एक्स ही मानेंगे। अब एक्स उस नंबर को टेंड कर रहा है, तो अब देख लो, ठीक है? तो डाउट तो नहीं किसी को? चलो फिर अब एक नया कंसेप्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो दो तरह के फंक्शन होते हैं, अब पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, एक होता है एक्सप्लिसिट, और होता है तो बड़ा आसान होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमेशा y एज ए fx फंक्शन लिखा होगा, ठीक है ना? y इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करके लिखा होगा, जैसे वो गलत है, ये y इक्वल टू fx का मतलब क्या होगा, सिंपल लिखा, y इक्वल टू fx का मतलब होगा यहाँ पर सिंपल y होगा और RHS में हमेशा केवल x का फंक्शन होगा। जैसे देखो ये लिखा हुआ है एग्जांपल वाइज y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 2। अब देखो ये RHS में कंप्लीटली x है और ये y है। इम्प्लिसिट बस ये है कि x और y मिक्स हो। देखो क्या लिखा है, f x, y इक्वल टू 0, यानी RHS में 0 या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। इधर जो होगा ना पूरा x y का टर्म मिक्स होगा। जैसे देखो यहाँ पे x y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 दिख रहा है, इसमें x और y दोनों मिक्स हो गए, यानी इस ये फंक्शन क्या हो गया, x का भी हो गया और y का भी हो गया, तो वही ये लिख रखा है, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है? नाम है, टर्मिनोलॉजी है। समझ गया ना, कोई डाउट नहीं इसमें? यानी इसमें एक्स वाई मिक्स होंगे और उसमें एक्स वाई मिक्स नहीं होगा, सेपरेटेड होगा। अब देखो इसमें चाहो तो तुम इम्प्लिसिट में चेंज कर सकते हो, एक्सप्लिसिट में कैसे कि एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये क्या था इम्प्लिसिट, यहाँ पर क्या आ गया एक्सप्लिसिट, तो देखो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। समझ गया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट का मतलब है कि y एज एक्स फंक्शन गिवन होगा, इम्प्लिसिट का मतलब हो गया कि दोनों मिक्स होंगे, जो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। एक तो एक एग्जांपल दिया, इस तरह के बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हो, जहां पर y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख रखा हो तो आप उसको एक्सप्लिसिट मानोगे, ठीक है? दोनों सेपरेटेड नहीं है, दोनों मिक्स में है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, तो वो ठीक है इम्प्लिसिट हो गया।
तो हमें डिफरेंशियल, अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हम इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे। देखो अभी ध्यान दो कि जितना हमने फंक्शन या क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट किया है वो सारे क्वेश्चन कैसे थे, सारे क्वेश्चन कैसे थे, इस टाइप के सारे एज इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो क्या था, सेपरेटेड था। लेकिन अब हमें क्या करना, अब हमें इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। देखो है बड़ा आसान, ठीक है। चलो मैं इसी क्वेश्चन को एक बार करके दिखाता हूँ, समझ गए। मान लो इसी को डिफरेंशिएट करना, देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन समझोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं और चेंज करूं, ठीक है। मान लो ये इसको डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट जैसे करते हैं उसी तरीके से करते हो। इसको देखोगे ना, तो अगर मान लो इस टर्म को डिफरेंशिएट करना, तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें दो नंबर का प्रोडक्ट, ध्यान समझना, इसमें दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर वाई है, ठीक है ना। थोड़ा और मैं चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे मान लीजिए, ठीक, इसमें सारा समझ जाओगे। अब अगर मान लो इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, ध्यान दो कैसे करेंगे हम लोग, करने का सिंपल तरीका है कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर अपना u है और दूसरा नंबर v है, ये तीनों, एक टर्म ये हुआ, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, तीन टर्म का क्या है, आइदर सम या डिफरेंस में। तो याद करो इसको क्या बोलते हैं, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, याद है ना, फर्स्ट क्लास में बताया था कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस इसको डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट अपना आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, इसमें हमें दो टर्म का प्रोडक्ट मिलेगा। अब दो टर्म का प्रोडक्ट है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसमें क्या लगाएंगे, u इंटू वी, और u इंटू वी का डिफरेंशियल क्या होता है, u इंटू वी का डिफरेंशियल ऐसे लिखते हैं ना, u डैश इंटू वी प्लस u इंटू वी डैश, ये लिखते हैं। तो हमें अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो देखो इसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ, यू डैश का मतलब क्या हुआ, ये रूट एक्स का डैश, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, अगर याद हो 1/2 रूट एक्स इंटू वी एज इट इज वाई स्क्वायर, प्लस यू मल्टीप्लाई होगा, यू मतलब रूट एक्स मल्टीप्लाई होगा इंटू वी डैश बोले तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल, ध्यान रखना हमें किसको करना है, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, ध्यान रखना यही एक नया टर्म आपके पास आएगा। अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा टाइप पकड़ना है, टाइप का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर एन टाइप का है, और एक्स की पावर एन टाइप का डिफरेंशियल क्या होता है, एन, ये तो होता है एन इंटू दिस की पावर एन माइनस वन, ये तो लिखते हैं हम लोग। तो एन यहाँ पर क्या है, टू, तो टू इंटू वाई की पावर टू माइनस वन, ये लिखा, ये तो हुआ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टू इंटू वाई की पावर टू माइनस वन। अब एक बात ध्यान रखिए, है क्या, ध्यान रखो, अगर अपने पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता तो क्या करते, टू इंटू एक्स की पावर टू माइनस वन इंटू एक्स का डिफरेंशियल ही तो करते हैं, क्या करते हैं हम लास्ट में एक्स तक करते हैं, और एक्स का डिफरेंशियल हमेशा क्या आता है, वन। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे y की पावर n का कर लिया तुमने, तो n के अंदर क्या मिलेगा, y, और y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशियल वन नहीं होता, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा क्या आएगा, y डैश लिखा, एक यही नया कंसेप्ट कि किसी भी अगर y है या फंक्शन है कोई भी, ठीक है, कहीं भी तुम y को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो तो हमेशा लास्ट में एक y डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही अगर एक्स स्क्वायर था तो वन से मल्टीप्लाई किया, क्यों वन से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लास्ट में एक्स का डिफरेंशियल लिखा, और एक्स का डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, वन। लेकिन यहाँ क्या है, लास्ट में y का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, और y का डिफरेंशियल क्या होता है, y डैश का मतलब dy बाई dx, समझ रहे हो। ये इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस एक यही होता है कि हम क्या मान के चलते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो अगर x को डिफरेंशिएट कर, देखो x का मतलब क्या हुआ, dx बाई dx, ये तो होता है ना। x का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो फंक्शन होगा डी के अंदर आएगा, नीचे dx आएगा, देखो dx से dx क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वन हो गया। और y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाई dx, डैश का मतलब क्या हुआ, d बाई dx, डैश का मतलब d बाई dx, तो यहाँ डैश है तो इसके पीछे d बाई dx लगाओगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx। लेकिन अगर x के पीछे d बाई dx लगाओगे तो dx ऊपर भी होगा, dx नीचे भी होगा, तो कैंसिल आउट होकर वन बच जाएगा, तो वही है वन लिखा, ठीक है।
इसमें इतना मैंने फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा अलग है, ठीक है ना। अभी तक तुमने जितना किया होगा उसमें हमने ये नहीं आया था अभी तक हमारे पास, थोड़ा अलग कंसेप्ट है इसका, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, बताओ। किसी को डाउट है? ठीक है ना, ये समझ गए, फिर बार हर जगह ये रिपीट होगा बार बार, ठीक है। ये कर लिया हमने, अब ये कर लिया, ठीक है। अब कहानी खत्म, अब हो तो क्या, अब इसका मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, वाई डैश। बस ये लिख लेना कहीं भी कि जब भी हम वाई के अगर पार्ट है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लास्ट में वाई डैश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कहानी खत्म हो गया, अब इसको करेंगे, ये तो डायरेक्टली 2x हो जाएगा, इसको जाओगे तो क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, ये y की पावर n है, और y की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, 3 इंटू वाई की पावर 3 माइनस 1 इंटू वाई डैश। ये तो x की पावर n टाइप का हो गया, और लास्ट में वाई डैश से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब हो गया, जहां जहां वाई डैश है ना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, वाई डैश को कलेक्ट कर लो, यानी इसमें वाई डैश कॉमन ले लो और बाकी टर्म को उधर लेके जाओ, यानी देखो ऐसा हो, वाई डैश लेन कॉमन तो अब इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दो तो वाई डैश आ जाएगा। किसी को डाउट है तो बताओ पहले। एनीबॉडी को डाउट किसी पार्ट में? तो डाउट देंगे किसी को? चलो अब एक एक क्वेश्चन एक कर लो, बड़ा सिंपल है, जो मैंने बताया अगर तुम्हें याद है तो कभी इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो हमेशा यू इंटू वी लगाना है। अब यू को डिफरेंशिएट करते हुए अब देखना पड़ेगा यू कैसा नेचर में कैसा है, उसको उस तरीके से डिफरेंशिएट करो। वो तो इंडिविजुअल फंक्शन का डिफरेंशियल तो नेचर पर डिपेंड करेगा ना, लेकिन दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो हमेशा यू इंटू वी आएगा। अब यू में क्या था, रूट एक्स का अपना नेचर है तो वो अपने तरीके से डिफरेंशिएट हुआ, वाई स्क्वायर अपना फंक्शन है तो अपने नेचर की तरह डिफरेंशिएट हुआ। तो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करना उसके नेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन दो प्रोडक्ट में तो हमेशा यू इंटू वी लगाए। निकालो जल्दी।
और जब इसको करेंगे तो y डैश ये क्या है u इंटू वी। अब u इंटू वी का मतलब u का डिफरेंशियल 1 इंटू वी प्लस u इंटू इसका डिफरेंशियल। तो cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन और लास्ट में y है तो y डैश आएगा। हमेशा याद रखना जब भी y होगा ना तो लास्ट में y डैश से मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। प्लस इसको फिर वापस u इंटू वी, u का डिफरेंशियल y डैश इंटू cos x माइनस y इंटू साइन एक्स। डायरेक्टली मैंने माइनस लगा दिया कि cos का माइनस साइन आएगा। अब y डैश वाले टर्म को कलेक्ट करना है तो एक y डैश यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और तीसरा यहाँ पर है, सबको इधर लेके आओ। तो y डैश कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स इंटू साइन वाई माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई माइनस वाई इंटू साइन वाई। हो गया। वाई डैश क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो यानी कॉस वाई तो डाउट है किसी को। वाई साइन एक्स, ये वाई साइन एक्स है। चलो एक लाख आखिरी कर लेते हैं। हाँ बोलो क्या डाउट है। इसमें डाउट नहीं किसी को। बोलो स्वास्तिक कौन सा डाउट है। चलो मैं ये बता दूंगा। किसी फंक्शन में बॉक्स लगा हो ना, अब यहाँ कॉस हो साइन हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो कोई भी फंक्शन, इसका ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या बनाओ कि अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बनाओ। जैसे मान लो ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ग्राफ बना लिया और ये दे दिया x 0 से मान लो 2 दे दिया। देख लो एक फंक्शन है y इक्वल टू
बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ बनाना है, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाना है किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में। तो हमेशा क्या होता है कि जिस पे बॉक्स लगा है पहले उसको क्या करो, इस इंटरवल में ग्राफ बना लो, यानी 0 से 2 में ऐसे बनेगा, 4 3 2 4, ये तो होगा। अगर y को एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और 0 से 2 के बीच में है तो क्या आएगा, 0 से 2 हो गया, अंदर एक्स स्क्वायर है, नंबर 0 से 2 है, तो ये ग्राफ कहां तक जाएगा, 0 से 4 जाएगा ना। अब क्योंकि बॉक्स लगा है ना, तो देखो अंदर का नंबर अगर सोचा जाए तो अंदर का नंबर x 0 से 2 है, लेकिन अंदर का नंबर क्या है, ये जो नंबर है वो 0 से 4 के बीच में, इसके बीच में। अब इसमें बॉक्स लगा है तो हमेशा क्या होगा कि जो ग्राफ 0 से 1 के बीच में है, देखो यहाँ, अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट 0 से 1 के बीच में, तो कोई भी नंबर और 0 से 1 के बीच में है तो उसका बॉक्स क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये यहाँ तक क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ तक 0 आएगा, और ये अपना डॉट डॉट, क्यों, क्योंकि मेन ग्राफ नहीं है। तो जब ये ग्राफ 0 से 1 में था तब इसका बॉक्स 0 आ गया। जैसे ये वाला, ये देखो ये सेक्शन किसके बीच में हो गया, 1 से 2 के बीच में, तो बॉक्स क्या आएगा, 1 यहाँ तक। फिर ये वाला पार्ट क्या आएगा, 2 से 3 के बीच में, तो 3 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। ये क्या आएगा, 3 से 4 के बीच में, तो ये क्या आएगा, 3, और यहाँ पर तो 4 है तो यहाँ पर 0.4 बन जाएगा। तो जब भी बॉक्स लगा हो ना तो हमेशा अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लो, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो इंटीजर के ऊपर। अब वो इंटीजर जितनी बार कट करेगा ना उतनी बार उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अब ये वाला पार्ट क्या है, देखो ये पूरा सेक्शन 0 से 1 के बीच में था तो पूरा 0 हो गया। ये वाला ग्राफ क्या था, 1 से 2 के बीच में, तो कोई अगर पूरा का पूरा क्या है, 1 से 2 है ना, तो अगर कोई फंक्शन 1 से 2 में है तो उसका बॉक्स 1 ही तो आएगा। देखो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरीके से। चलो ये हो गया। हो गया ना, e की पावर का क्या हो जाएगा, e की पावर ही होगा, अंदर अगर होगा तो x का 1 और y का y डैश, x का 1 और y का y डैश, इसमें u इंटू v, तो 1 आ जाएगा, ln y स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, ln का डिफरेंशियल 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2x, और ln के अंदर जाएंगे तो y स्क्वायर का 2y इंटू y डैश प्लस 2, मतलब प्लस 2 इंटू 1। हो गया क्लियर इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन का और उसका, ठीक है। चलो बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इसमें ये वाई डैश को कलेक्ट कर देना एक तरफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है।